मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश व खरोश से मनाई जाएगी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में कुछ देर बाद नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग नमाज ईद अदा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नमाज ईद नवाब शाह में अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर मॉडल टाउन में ईद की नमाज अदा करेंगे। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज जाती उमरा में ईद मनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान, DI खान, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाड़काना गढ़ी खुदाबख्श में नमाज ईद अदा करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान, स्पीकर अयाज सादिक लाहौर, राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में ईद मनाएंगे। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद उल फितर मुबारक। सदर और वज़ीर आज़म के ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल फितर के मौके पर हमें अपने उन बहन भाइयों को याद रखना चाहिए जो माशी मुश्किलात का शिकार हैं। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, ये दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की तहापसंदी, नफरत और फ़िरका वारियत से बचना होगा। मुल्की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। मुत्तहिद होकर वतन अजीज़ के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाना है। मुल्क को तरक्की और खुशहाली के राह पर गामजन करना है। हुकूमत मुल्क की मैशत के इस्तेहकाम के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की भी मुबारकबाद। कहा, ईद उल फितर का दिन खुशियाँ बांटने, मोहब्बत और इसार के जज्बे को तक़वियत देने और शुक्रगुजारी का दर्स देता है। खुशियों भरे इन लम्हात में हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद उन मुस्तहिक अफराद को नहीं भूलना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी दिली मुबारकबाद पेश की। कहा, ईद खुशी, शुक्रगुजारी और मुसरत का त्यौहार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शवाल का चांद नजर आने पर मुबारकबाद। कहा, दुआ है ईद उल फितर का चांद हर घर में अमन, सुकून और खुशियाँ लाए। दुआ है अल्लाह ताला मजलूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को भी आज़ादी की ईद नसीब फरमाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईद उल फितर रमज़ान के अख्ताम पर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की इलामत है। हमारे जवानों की ईद की असल खुशी कौम के दिफा की जिम्मेदारी निभाने में है। ये जवान ख़ानदान से दूर अमन, खुशहाली और हमआहंगी को फ़रोग़ देने के लिए कोशां हैं। ये मुबारक मौका हमें कौमी हीरोज़ की गैर मतज़लज़ल बहादुरी और अज़म की याद दिलाता है। मुसल्लह अफ़वाज शहरियों से मोहब्बत, एहतराम और यकजहती के लिए मुत्तहिद होने की अपील करती हैं। ISPR। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, ईद खरीदारी का आखिरी मरहला, वक्त कम, मुकाबला सख्त। मलबूसात के बाद मैचिंग जूतों और ज्वेलरी की खरीदारी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान समेत छोटे बड़े शहरों के बाजारों में रौनकें। रात में भी दिन का सामान, दुकानदारों की चांदी, चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। ब्यूटी पार्लर्स में भी खवातीन का झुरमट। फेशियल और स्किन पॉलिश पर जोर। मर्दों ने सैलून्स की रौनकें बढ़ा दी। चांद रात है और यहाँ पे मेहंदी लगवानी चाहिए लड़कियों को, क्योंकि इसके बगैर तो ईद नहीं है। और हमें बहुत खुशी है कि हम आ जाएं, अपनी बहुत प्यारी सी मेहंदी वगैरह लगवाई है और भी बहुत थोड़ी शॉपिंग रहती है वो करेंगे और बाहर निकले, मेहंदी लगाएं, चूड़ियाँ पहने, एंजॉय करें। यही चांद रात औरतों के लिए एंजॉयमेंट की होती है। ईद की खुशियां अपनों के संग, परदेसियों के घरों को वापसी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दीगर शहरों में लारी अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स मनमाया किराया वसूल करने लगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हुक्म पर ट्रांसपोर्ट किराए में ओवर चार्जिंग के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मुसाफिरों को 11 लाख रुपए वापस दिलाए गए। ओवर चार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 23 लाख से ज्यादा जुर्माने आयद। 1000 से ज्यादा गाड़ियों के चालान किए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज की इंतजामिया को शाबाश। कहा, अवाम मुकर्ररा किराया ही अदा करें। किरायनामे गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट अड्डों पर नुमाया आवेजा करने की हिदायत। शवाल का चांद का ऐलान होते ही लाखों फर्जंदान इस्लाम ने एहतिकाफ खत्म कर दिया। मुल्क की सलामती, खुशहाली, अमन व अमान की बहाली के खुसूसी दुआएं भी मांगी। मुल्क भर की मसाजिद में मुतक़फ़ीन एहतिकाफ से उठ गए। अजीज़ व क़ारिब ने फूलों के हाथ पहनाकर और मिठाइयाँ खिलाकर इनका इस्तक़बाल किया। छोटी बड़ी मसाजिद में लाखों अफराद ने एहतिकाफ की सआदत हासिल की।
सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर, मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। 20 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। मस्जिद उल हराम में इमाम काबा अली शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने नमाज ईद की इमामत कराई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम शेख अब्दुल्ला ने ईद की नमाज पढ़ाई। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक़सा में नमाज ईद का इज्तिमा, हज़ारों मुसलमानों की शिरकत। कतर, बहरीन, कुवैत, तुर्की, रूस में भी ईद मनाई जा रही है। बरतानिया, अमरीका और कनाडा में कम्युनिटी तकसीम। कुछ अफराद आज ईद मनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। शाम, मस्कत, ईरान, इराक, ओमान और उर्दन में भी ईद आज होगी। ब्रुनाई, नाइजीरिया, फिलिपाइन और जापान में भी आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। ईद के रोज़ भी फ़लस्तीन भर में इसराइली दहशतगर्दी जारी। इसराइली फ़ौज के खान यूनिस, रफ़ाह और जबालिया में फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले। काबिज़ फ़ौजियों ने सेहत मराकज़ और पनाह गाहों को निशाना बनाया। अपने प्यारों की क़ब्रों से लौटने वाले फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस से हमला। इसराइली बमबारी से बच्चों और ख़वातीन समेत मज़ीद 22 शहीद हो गए। मगरबी किनारे में इसराइल की गोलाबारी में मुअम्मर फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 50,299 हो गई। 1,14,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। गजा के शहरियों ने कहा, रोज़गार ना होने की वजह से अपने बच्चों की खुशियां नहीं दे सकते। सरहदों की बंदिश ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। हम भी इंसान हैं, क्या हमारे बच्चों को खुश रहने का हक नहीं? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कुवैत के वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कुवैत और कुवैत के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैत के साथ बाहमी ताउन के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म और अज़रबैजान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म के सदर अज़रबैजान, इनके ख़ानदान और अवाम को ईद की मुबारकबाद। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म का यादा। अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादियात अप्रैल के पहले हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तफ़ाक़ सरमायाकारी के माहिदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। उज़्बेक सदर और उज़्बेकिस्तान के अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के अवाम के अमन खुशहाली के लिए दुआ की। उज़्बेक सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को मजीद वसअत देने पर इतफाक। खिलात में सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। इजलास में सिविल आर्म्ड फोर्सेज की इस्तेदाद कार को मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले। वज़ीर आला बलोचिस्तान का अमन के लिए बहाली के लिए इक़दाम को मौसर बनाने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन जुमैर की रिहाइशगाह आमद। बेटे की शहादत पर अहले खाना से ज़ाहिर ताज़ियत, गहरे दुख का इजहार। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर साद के वालिद, वालिदा और भाई को दिलासा दिया और इनके बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा, मेजर साद जैसे बहादुर सपूत कौम को नाकाबिल फरामोश सरमाया हैं। शहीद के वालिदैन का जज्बा काबिल सताइश और काबिल फ़ख्र है। मेजर साद बिन जुबैर चंद रोज़ कबल योब के इलाके संबासा में शहीद हुए थे। अमेरिका को वाज़ेह कर दिया है कि दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। आइंदा 3 से 6 माह के दौरान पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी आने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हमसाया मुल्कों के साथ बेहतरीन माशी ताउन चाहते हैं। किसी मुल्क में नई इंतज़ामिया आने से बुनियादी मामला तब्दील नहीं होते। वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी की न्यूयॉर्क में निजी टीवी से गुफ्तगू। तारिक फ़ातिमी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। तारिक फ़ातिमी ने अफ़गानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को उजागर किया।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी सिंध के वर्कर्स और पार्टी क़यादत की बिलावल हाउस में मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। अवामी फलाही मनसूबों और दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू। सदर मुमलिकत की अवाम को दरपेश मसाइल और तरक्याती मनसूबे तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अंदरून सिंध का दौरा। रतु डेरू नोडेरू के मुख्तलिफ गाँव में सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले घरों का दौरा किया। बिलावल भुट्टो सैलाब मुतासरा खवातीन के हमराह बैठ गए। घरों से मुतालिक तफसीलात तो आगाही ली। कहा नए घरों के मालिकान को ईद के बाद मालिकाना हुकूक देने का सिलसिला शुरू होगा। रतु डेरू में सैलाब मुतासरा 4 खवातीन को ज़मीन के मालिकाना हुकूक दिए। कहा सैलाब मुतासरीन से घर बनाने का जो वादा किया था वो तकमील के मराहिल में है। मालिकाना हुकूक के मिलने के बाद ये घर एक ऐसा असासा बन जाएंगे जो नस्लों के काम आएगा। बिलावल भुट्टो ने रुकन सिंध असेंबली सुहेल अनवर सयाल की जानिब से दिए जाने वाली दावत इफ्तार और इशाई में शिरकत की।